नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है हिंदू मैरिज एक्ट से रिलेटिंग और ये टॉपिक है कि क्या एक सेकंड मैरिज से हुए बच्चे इलेजिटिमेट होते हैं, यानी जायज़ होते हैं या नाजायज़ होते हैं? और अगर वो जायज़ कहलाए जाते हैं, तो उनका प्रॉपर्टी पे क्या शेयर होगा? देखिए दोस्तों, हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग सेकंड मैरिज तो वैलिड नहीं है। तो अगर पहली वाइफ के होते हुए आप सेकंड मैरिज करते हो, तो वो मैरिज वॉइड है और इस केस में इस मैरिज को वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया था। तो फिर जब मैरिज वॉइड हुई तो बच्चे टेक्निकली हो गए इलेजिटिमेट। पर क्या वो हिंदू मैरिज एक्ट के पर्पस के लिए इलेजिटिमेट कहलाए जाएँगे? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट में है सेक्शन 16। सेक्शन 16 कहता है कि ऐसे बच्चे जो कि शून्य विवाह से भी उत्पन्न हुए हों, तो उनको भी लेजिटिमेसी का एक ठप्पा दिया जाएगा इस एक्ट के सेक्शन 16 के थ्रू। तो फॉर द पर्पस ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट ऐसे बच्चे फिर भी धर्मज बच्चे माने जाएँगे, यानी जायज़ माने जाएँगे, यानी लेजिटिमेट बच्चे माने जाएँगे। अब पहला इश्यू जब क्लियर हो गया कि ऐसे बच्चे फिर भी लेजिटिमेट बच्चे कहलाए जाएँगे इस एक्ट के पर्पस के लिए, तो दूसरा इश्यू होता है कि क्या उनका प्रॉपर्टी पे शेयर होगा? देखिए दोस्तों, अगर वो सेक्शन 16 के थ्रू लेजिटिमाइज़्ड है, तो उनका सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पे तो शेयर होगा ही होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर उनका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में भी एक शेयर निकल के आता है और इस पे ओडिशा हाई कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने डिसीजन को साइट करते हुए, जिसका नाम है रेवांसीडप्पा बनाम मल्लिकार्जुन। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे क्लैरिफाई किया था कि एक वॉइड मैरिज से हुए बच्चे भी सेक्शन 16 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू लेजिटिमेट माने जाएँगे। अब जब वो लेजिटिमेट होते हैं, तो उनका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे भी एक शेयर होता है। अब ये शेयर कैसे निकाला जाए? ध्यान से सुनिए दोस्तों। इस शेयर को निकालने के लिए आपको सबसे पहले तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का एक नोशनल पार्टीशन करना होगा। यानी कि एक्चुअल पार्टीशन नहीं, बट बस शेयर निकालने के लिए आप एक ऑन पेपर पार्टीशन करेंगे। अब उनका पेरेंट का जो शेयर निकलेगा, उसके थ्रू उन बच्चों का जो शेयर बनता है बीइंग द लीगल हेयर्स, वो शेयर उनका बनेगा। यानी कि दोस्तों आप इस कॉन्सेप्ट को को-पार्सनरी के कॉन्सेप्ट से ना कन्फ्यूज़ करें। ऐसे बच्चे बोर्न आउट ऑफ अ वॉइड मैरिज भले सेक्शन 16 के थ्रू लेजिटिमाइज्ड हो, वो को-पार्सनरी नहीं होते हैं। यानी कि वो जॉइंट हिंदू फैमिली के बाय बर्थ मेंबर नहीं होते हैं। बट बीइंग अ लेजिटिमाइज्ड चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शन 16 उनको अपने पेरेंट के शेयर का इनहेरिटेंस ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों आई होप ये इम्पोर्टेंट केस लॉ रिलेटिंग टू फैमिली लॉ आपको समझ में आया हो, जो कि क्लैरिफाई करता है कि एक सेकंड मैरिज, स्पेशली एक वॉइड सेकंड मैरिज से उत्पन्न हुए बच्चों का अपने पेरेंट्स के प्रॉपर्टी पे क्या अधिकार होता है और क्या ऐसे बच्चे जायज़ माने जाते हैं या नाजायज़। और ऐसे लीगल अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल प्रसाद लॉ से।